अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बातें की जा रही थी, आज वो सारी बातें हमें झूठ होती हुई नजर आ रही है। क्या मामला चल रहे हैं वो देखेंगे। कल कौमी इजलास बुला लिया गया, वो इजलास जिसकी सदर ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन आइन के आर्टिकल के तहत कहा जा रहा है कि जी इजलास 21 दिन के अंदर होना तो वो हो जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला अभी तक चल रहा है, उसमें भी बड़े कुछ अहम हकाइक सामने आए हैं। और उसके अलावा फाइनली वो खत लिख दिया गया सनम को, जिसका बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था। तो इस सारे मामला के ऊपर हम बात करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, सबसे पहले हम बात करेंगे, पूरे इवेंट का स्टार्ट करें तो दिन में सबसे पहले आया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला मामला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला गया, बाकी जमातें भी वहां पे पहुंच गई कि चूंकि इनकी कोई पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशंस नहीं है, इस वजह से इनकी जो सीटें हैं वो हमें दी जाएं। अच्छा, अब उसमें एक बड़ा टर्न आया, वो ये कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उन्होंने एक खत दिया जो अब मीडिया पे भी आ गया, जिसमें ये था कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कहा था कि आप अपनी लिस्ट दे दें। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का कोई बंदा भी हमारे सिंबल के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो इसलिए हमारी ऐसी कोई लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। वो लेटर मीडिया पे आ गया। दूसरी ये वाला लेटर आ गया, फिर उसकी वजह से जो अली जफर था उसको इस लेटर के बारे में पता नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको वो लेटर दे दिया कि जी ये लेटर है जो इसके बारे में मामलात हैं। और बाकी ये कि जो फॉर्म 33 होता है, जिसके तहत आपने इन लिस्टों के लिए पहले से इलेक्शन कमीशन को देना था, जिसमें आपने क्लेम करते हैं कि हमारी लिस्टें होनी चाहिए, ऐसा कोई भी लेटर जो है वो उन्होंने नहीं दिया। जो हामिद साहब थे उन्होंने। तो बात यह है कि क्या बिल्कुल भी कोई इनको आइडिया नहीं था या ये जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं? देखे ना, जैसे हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखा कि वो बेहतर तरीके से करवा सकते थे, नहीं करवाया गया। इसमें भी अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ जाना था तो वो हामिद रजा ही अपनी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ लेता, चाहे पीटीआई से उसको सपोर्ट कर लेती। तो क्यों मामला को इतना उलझा दिया जाता है? हाँ शनीला, इसमें दो चीजें हैं, दो एंगल है इसमें। एक तो अगर आप लेटर देखें उसमें जो कि इन्होंने अपना डिफेंस दिया है बाद में, हामिद रजा ने बाद में इस चीज को तरदीद की है और उन्होंने अपना डिफेंस ये दिया है कि ये वो मखसूस नशिस्तों वाला नहीं था, रिजर्व सीट्स वाला नहीं था, बल्कि ये जनरल सीट के अंदर जो खवातीन का कोटा है उसके हवाले से उन्होंने हमें कहा था। तो उसके हवाले से हमने कहा था कि हम क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो कोटे का तो फिर सवाल पैदा नहीं होता। ये उन्होंने अपना जनरल सीट का, खैर वो लेटर के अंदर भी लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर मामला जो दूसरी तरफ अगर देखें वो ये है कि जिन दिनों में आप ये लेटर का जवाब दे रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में गलबन 23 का लेटर है, 23 तारीख थी शायद। तो जनवरी का लेटर है, आपको हाँ। जब, हाँ आपको जब पता था कि 23 मतलब है कि उनके साथ कोई इत्तेहाद करने के मामले चल रहे हैं या रिजर्व सीट का भी मामला आ सकता है, तो फिर इस टाइम के ऊपर आके इस तरह का जवाब देना जिसके अंदर इनबिग्विटी हो या जिसके अंदर कोई चीज क्लियर ना हो, तो फिर उसको किस तरीके से लिया जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे ख्याल में हामिद रजा साहब को क्लियर उसके साथ आना चाहिए। सिर्फ ये तरदीद करना काफी नहीं है। इस चीज को मेरे ख्याल में खुद पीटीआई को भी चाहिए कि इस चीज की, क्योंकि उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी का एक किस्म का बायस था उस वक्त जब अली जफर साहब ने कहा आज इलेक्शन कमीशन में कि हमें इस तरह के किसी लेटर का कोई इल्म ही नहीं है। तो जब इल्म नहीं था तो ये उनके लिए बड़ी क्योंकि जाहिर है एक वकील को जब पता नहीं होगा, इनको फिर बताना भी चाहिए था। दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि हामिद अच्छा रजा जहीर, को उसमें बताना चाहिए था। एक चीज और थी कि जो वो लेटर था ना, उसके अंदर इलेक्शन एक्ट मेंशन किया हुआ है। तो उस इलेक्शन एक्ट को ही अगर जाके देख लें कि वो जनरल सीटों के लिए है या रिजर्व सीटों के लिए है, तो उसी से भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हामिद रजा सच बोल रहे हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि हमने इस प्रोग्राम में आपको याद होगा कि डिस्कस किया था कि जिस वक्त ये पीटीआई नजरियाती की तरफ गए थे तो इमरान खान बकायदा टीम से नाराज हुए थे कि आप हामिद रजा की तरफ क्यों नहीं गए, आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाके कोई अलायंस कर लेना चाहिए था, पीटीआई नजराती के साथ नहीं करना चाहिए था। नहीं बिल्कुल ये बात ठीक है। वो दूसरा वो एक्ट वाला जो है वो भी मामला अपनी जगह पे है। लेकिन चले, सिर्फ इनके पास ये है कि जनरल सीट का उसके अंदर मेंशन हुआ हुआ है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जिन दिनों में आपको पता है कि रिजर्व सीट का वो चल रहा है, आपने लेटर लिखा। अच्छा, वो लेटर जो था वो फिर आप अपने पार्टी के यानी कि पीटीआई की जमात के जो लीड कर रहे हैं वहां पे वकील, उनकी नॉलेज में क्यों लेके नहीं आए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको पता, अब अगर वो उनकी नॉलेज में लाया जाता तो ये अली जफर बड़े इंटेलिजेंट वकील हैं, वो उनको कहीं ना कहीं उसको कवर कर लेते, बजाय इसके कि वहां पे जाके अचानक उनको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर यही कहा कि इस खत से हम लाइल इल्म है। तो ये लाइलमी जो है, ये मेरे ख्याल में पूरा इसको डिग आउट करना चाहिए इनको, और देखना चाहिए कि हामिद रजा साहब ने
किस इरादे के तहत या किस नीयत के तहत ये जो है बीच में एक ऐसा क्राइसिस खड़ा कर दिया जिसका उनके पास भी कोई मुकम्मल तौर पे डिफेंस नहीं है और जिसको बुनियाद बना रही है आप इलेक्शन कमीशन। अच्छा ज़हीर, कल मैं रीमा उमर का सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखें आइन का जो आर्टिकल है बड़ा क्लियरली कहता है कि 21 दिन के अंदर आपने वो जो इलेक्शन के 21 दिन के अंदर आपने कौमी असेंबली का इजलास बुला लेना होता है। और उनसे जब बात हो रही थी मखसूस नशिस्तों की, तो उन्होंने कहा था कि देखिए जो मखसूस नशिस्तें अगर इलेक्शन कमीशन, और बहुत पहले जो हमारी एक कुलीग है नौशीन यूसुफ, वो इलेक्शन कमीशन कवर करती है, उन्होंने ये बात कह दी थी कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर ओपन हियरिंग करेगा जो मखसूस नशिस्तें मिलनी है पीटीआई को, मतलब इस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। तो उन्होंने, रीमा उमर का कहना था कि अगर वो फैसला देते भी हैं तो फिर भी वो नशिस्तें मिलते मिलते हाउस को कंप्लीट होते टाइम लगेगा, क्योंकि आप लिस्टें देंगे, फिर उसके मुताबिक कागजात जमा होंगे, उन कागजात की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद वो अपने एसेट डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होंगे। तो इस प्रोसेस को भी अगर हफ्ते 2 हफ्ते लगते तो उतनी देर तक जो कौमी असेंबली का इजलास है वो नहीं रोका जा सकता। तो अब सदर ने तो उसकी मंजूरी नहीं दी, लेकिन आईनी तौर पे जो था स्पीकर ने कल इजलास बुला लिया सुबह 10 बजे। अच्छा, हाँ, इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं शनीला। एक तो कल भी हमने एक चीज को डिस्कस किया था कि सदर ने इसको प्रोलॉन्ग किया, लटकाया, फिर वापस भेज दी असेंबली और उन्होंने कह दिया कि मखसूस नशिस्तों वाला। ठीक है, आइन के तहत सदर ने 21 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर बुलाना होता है, वो एक किस्म का बाउंड भी कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, अब सदर अगर इजलास नहीं बुलाएगा, नंबर 1 ये है, तो उसके लिए फिर आइन क्या कहता है, इसके ऊपर आइन खामोश है। अच्छा, अगर दूसरा जो इस वक्त बहुत अहम नुकता उठा हुआ है कि क्या स्पीकर ऑफिस को निगरान वजीर आजम डिक्टेट कर सकता है कि आप इजलास बुलाएं? इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा, जितना आइन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी की है प्रेसिडेंट ने, उससे ज्यादा सवाल अब ये उठ रहे हैं कि निगरान वजीर आजम ने किस कैपेसिटी में जाके स्पीकर को लेकिन कहा वो कि आप वजीर इजलास बुला आजम लें। है ना, इस वक्त वजीर आजम नहीं नहीं, है वो और वो इस वक्त एडवाइस स्पीकर दे रहा है, स्पीकर तो ऑफिस को कह नहीं सकता ना, आइन के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं है कि अगर वो सदर नहीं बुलाएगा तो फिर स्पीकर को जाके वो करेगा इस तरह का। वो इसके ऊपर भी लेकिन दूसरी साइड ये वाली सवाल भी उठा है। रीमा रीमा उमर कह रही थी कि आइन अपना इस पे रास्ता बनाएगा, ये आईनी तौर पे बाउंड है, आइन के अंदर लिखा हुआ है आइन आपने रास्ता 21 तो दिन के तभी अंदर बनाएगा ना, बनाना वो ही बनाना। इंटरप्रेट उसको फिर कोर्ट ने करना है। वो मतलब मामला फिर कोर्ट में जाएगा। जब मामला कोर्ट में जाएगा तो जहां पे प्रेसिडेंट जो है वो कटहरे में खड़े नजर आएंगे, वहां पे निगरान वजीर आजम जो है इससे भी पूछ प्रतीत होगी कि आपने किस कैपेसिटी में स्पीकर ऑफिस को जाके कहा है। अच्छा, लेकिन लेकिन मुझे ये बात बताए ना जहीर, इसी तरह केपीके के अंदर भी इजलास हो गया है, बलूचिस्तान में भी हो गया, सिंध में भी हो गया, पंजाब में भी हो गया, किसी जगह पे ये चीज इशू नहीं बनाई जहां यहाँ पे सदर ने ये चीज इशू बनाई। तो मखसूस नशिस्तें तो कहीं पे भी नहीं मिली, इवन केपीके पे भी नहीं मिली, पंजाब में भी नहीं मिली, वहां पे वजीर आला बन गया, सिंध में वजीर आला बन गया, नहीं, बलूचिस्तान के वो स्पीकर थोड़ा का हो सा गया। एक थोड़ा सा देखिए, जो तो आप वफाकी यहाँ हुकूमत है, पे कौमी देखिए, यहाँ असम्बली पे क्यों आप इतना लटका रहे हैं इसको? कौमी असम्बली में जो है वो सदर करता है, जबकि सूबाई असम्बली को गवर्नर बुलाता है। तो गवर्नर सदर का जो है वो एक अगर ये उठाएंगे इसी सदर ने सूबाई में क्यों नहीं किया, तो सदर उसका लेना देना कोई नहीं है नहीं सूबाई नहीं, असम्बली सदर के का नहीं बुलाने मैं का। कह रही, मैं हाँ, ये कह रही हूँ कि पीटीआई ने उन चारों सूबों के अंदर तो कोई मसला नहीं है उनको, और वहां पे केपीके के अंदर भी गवर्नर ने बुला लिया इजलास, हालांकि वो भी रोक सकता था। तो पीटीआई को उन चारों नहीं, जगहों पे कोई केपी मसला केपी नहीं, में वफाक जो के अंदर मसला गवर्नर बना है रहे हैं। वो जेयूआईएफ का है, नून का गवर्नर है, यहाँ पे एमक्यूएम का गवर्नर है, वहां पे दूसरी पार्टी का बाप का है जिसका भी है वो। तो इनके अपने गवर्नर नहीं है ना, या तो यहाँ पे इमरान मैं ये इस्माइल कह रही होते हूँ कि किसी या किसी कोई और होता। किसी गवर्नर ने रखना नहीं डाला, लेकिन गवर्नर ने बना दिया, तो उधर पीटीआई को कोई इतराज नहीं हो रहा कि यहाँ पे तो हाउस पूरा नहीं है। वफाक के अंदर वो जो अब ये नहीं, रखना उसमें क्रिएट करे, अच्छा, उसमें जाहिर दो चीजें कह अल्टीमेटली सकते ये हैं। देखिए अदालत में जाएगा, मखसूस नशिस्तें भी अदालत में जाएंगी, ये भी अदालत में जाएगा। लेकिन अभी तक जितने भी लॉ एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि 21 दिन के अंदर बुलाना चाहिए, आप इतनी देर तक चीज को रोक नहीं सकते हैं। इसमें इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जाहिर है उन्हें इधर से सदर की एक किस्म की सपोर्ट थी, ये आप माने ना माने, तो उसको बुनियाद बना के जब सदर ने जब देखा कि पहले बेशक इन्होंने मखसूस नशिस्तों वाली साइड पे गए, इनके भी जहन में होगा कि हम यहाँ पे मखसूस नशिस्तों का जब हम वो उठाएंगे, इशू उठाएंगे, तो पहले से ये बातें होना शुरू हो गई थी कि क्या सदर इजलास बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। सदर बाद में डिसीजन लिया। एक दूसरा, गवर्नर वाला इशू भी अपनी जगह पे, इनके अपने गवर्नर नहीं है। तीसरा जो सबसे अहम है, आपने नोट किया, हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पीटीआई से एक जो गफलत जरूर हुई है कि धांधली वाले इशू उन्होंने जिस लेवल के ऊपर एनए के उठाए हैं, उस लेवल के ऊपर सूबाई असम्बलियों के नहीं उठाए। तो सेम केस उन्होंने सूबाई असम्बली में वहां जाके ना उन्होंने धांधली के उस तरह से ट्रिब्यूनल वगैरह के उस तरह से इशू उठाए, और ना ही उन्होंने फिर ये इजलास वाले मामले के ऊपर उठाया।
इधर भी कौमी असेंबली में भी उनकी पता नहीं 25 के 30 के वो गए हुए हैं। सीटों का क्लेम तो 180 का है, लेकिन 25-30 में गए हुए हैं। अच्छा, हम कल अब इजलास है जो बुला लिया गया है 10 बजे, और उसमें जो कल ओथ लेना है, ओथ लेने के लिए शबाशी साहब के साथ नवाशी साहब खुद भी आ गए हैं। पार्लिमानी इजलास हुआ है, वहां पे नवाशी साहब बैठे हैं, और उनके बैठने से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से पता नहीं चल रहा कि वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, जो कहा जाता फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, या भाई को उनके सपोर्ट। ऐसा लग रहा है जैसे मेंटली प्रिपेयर थे, या पहले से ही कोई चीज थी कि बनना भाई नहीं है, जो भी सूरत हाल आई। क्योंकि जिस तरह की कैंपेन भी चली, फिर उनका वही सारा कुछ था, फिर उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए वही सारी बातें अपनी दोहराई, और भाई का उन्होंने मतलब लग रहा था कि पूरा साथ देंगे, क्योंकि पहले से लोगों के जहन बना रहे हैं कि 1-2 साल मुश्किल हैं, मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। तो यानी नवाज शरीफ की फुल सपोर्ट है अपने भाई को, ये आज के इजलास से पता चल रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनको सपोर्ट है, लेकिन उससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब ने उनकी बहुत ज्यादा तारीफें की, उनकी सारी वो गनवाई, तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो खामोश बैठे, बल्कि कुछ सैंडविच या बिस्किट भी साथ साथ खा रहे थे। लेकिन उनका जो उनकी अपनी तकरीर थी, हमेशा आप नोट करें कि इमरान खान साहब के हवाले से वो बहुत कम बात करते थे, और इस चीज की का प्राइड भी लेती थी मरियम नवाज भी, और शहबाज शरीफ के वो तो बात ही बहुत कम करते हैं। आज शहबाज शरीफ ने बात नहीं की इमरान खान के हवाले से, आज जो टोटल बात की है उन्होंने अपनी तकरीर का ज्यादा हिस्सा जो किया है वो इमरान खान साहब को टारगेट किया है। उन्होंने बेशक वो बदतहजीबी के लिहाज से हो, बेशक वो हम उनके पास चल के गए थे उस लिहाज से हो, बेशक वो उनकी गवर्नेंस के लिहाज से, यानी उन्होंने बकायदा, तो ये वो चीज उनकी मंशूर वाले फ्रस्ट्रेशन दिन भी का, की थी, हाँ, वो मंशूर और ये वाले चीज दिन भी उन्होंने की थे। उनकी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी मुझे नजर आई है। और दूसरी, फ्रस्ट्रेशन नहीं नजर आई, वो मेंटली अपने लोगों को प्रिपेयर कर रहे थे कि यहाँ पे ऑपोजिशन ये सारा कुछ करेगी, तो और आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। दूसरा उन्होंने एक, मुझे सुन के बड़ी हंसी भी आई। देखिए, ये परसेप्शन तो अपनी जगह पे है कि बिल्कुल मैदान जो है, प्लेट जो है वो सजा के दी गई है इस इलेक्शन में, पीएमएलएन के लिए भी और पीपल्स पार्टी ये के तो लिए, आपकी जिस जिस सोच तरीके है से। जी। हाँ, नहीं, वो मैं बता देता हूँ ना। देखिए, क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी के बंदे जेल में थे, या इमरान खान की पार्टी के बंदे थे? 2018 क्या में उनकी नवाशी खवातीन थी? के थे, क्या 2018 में उनकी नवाशी के उनकी पार्टी के थे। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ ना। क्या तो नहीं, उनकी मैं 9 एक मई पॉइंट किया पे हुआ आना था ना, चाहता 9 मई। हूँ। मैं जिसने 9 मई एक किया पॉइंट उसने जेल में जाना था ना, जिसने एक पॉइंट करप्शन में किया रेज उसने करना जेल चाह में रहा हूँ। जाना। हाँ जी। एक पॉइंट में रेज करना चाह रहा हूँ, जो नवाज शरीफ साहब ने एक जुमला बोला है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। क्या नवाज शरीफ साहब की नहीं थे? नवाज शरीफ साहब को वहां से लाया गया, सारा कुछ एयरपोर्ट के ऊपर सारे अदालती मामला भी सेटल हुए, जो जो हुआ सारा कुछ, बड़े बड़े इश्तेहार भी आ गए अखबार में, अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, सब कुछ हुआ, और दूसरों को मुहिम भी नहीं चलाने दी गई, दूसरों को इंतखाबी निशान भी ले लिया गया। और आज नवाज शरीफ साहब आके कहते हैं, आप जिस आग से गुजर कर, जिस मुश्किल काम से गुजर कर यहाँ पे, मुझे बड़ी हंसी आई थी यकीन करें, कि जिस मुश्किल काम से जाहिर कहा, है, आपको तो हर पौने चीज प्लेट में रख के पौने दी है पौने आपको, 4 साल क्योंकि इमरान खान की उन्होंने हुकूमत भुगती, जिसके अंदर हर बंदा जेल के अंदर गया, हर बंदे उन्होंने के ऊपर इलेक्शन लड़ने के इल्जामात हवाले लग से भी गए, कहा है कि उन जिस सब तरह आपने कुछ इलेक्शन कहा लड़ा है। गया। उन्होंने इलेक्शन 2 दफा उन्होंने कहा हाँ, ये तो बात, देखे ना, रिकाउंटिंग में दो जीत रहे दफा हैं ना कहा है नवाज उन्होंने। लीग, रिकाउंटिंग में नवाज लीग जीत रही है, तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो धांधलियां फिर हुई थी ना, जो आज रिकाउंटिंग में ये जीत रहे हैं। कौन जीत रहे हैं? नवाज लीग वाले भी अब फैसलाबाद तो की भी खैर जीत गए हैं, धांधली की लोधरा तो की भी बात ही ना जीत करें गए ना। हैं। अब तो जो इनके सबसे बड़े इत्तेहादी है हाँ पीपल्स जी। पार्टी के बाद, अब तो कमरान तसूरी साहब आज कह रहे हैं कि 200% जो है ना, वो जीते हुए थे, हम हारे हुए थे। अब तो वो कह रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल सारे कह रहे होते हैं, आई हालांकि हुकूमत में आर्टिफिशियल बैठ रहे हैं। इंटेलिजेंस है, क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो सी मर्जी ऑडियो लेके आ जाए। अच्छा, अब हम बात कर ना लेते ना हैं ना 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 ना, ना, एक सेकंड, हमारे प्रोग्राम के अंदर मुस्तफा कमाल आए हैं, और कमरान तसूरी ने वीडियो मैसेज दिया, मैंने मुस्तफा आपका कमाल हामिद प्रोग्राम भी नहीं के प्रोग्राम में देखा। आए हैं, वो माने हैं। हमारी ऑडियो है, बंदा भी हमने पकड़ लिया किसने लीक किया है, वो माने हैं। नहीं, आर्टिफिशियल कामरान टसोरी इंटेलिजेंस भी, नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुस्तफा कमाल माना है, कामरान टसोरी भी ओके, माना है कमरान कि हम तसूरी भी हारे हुए माना है। थे। अच्छा, तो फिर ये तो, फिर तो इन पे इल्जाम लग गया ना कि आप हारे हुए थे तो जीत कैसे गए हैं। ये सवाल नहीं हुआ इनसे, फिर आप हाँ, जीते तो कैसे हैं। फिर यही तो मसला है ना। नहीं, अब ये सवाल ये देखें, आपके प्रोग्राम में उनसे किया गया कि फिर आप हारे हुए थे तो आप जीते कैसे हैं, तो आप फिर ये मैंडेट उन्होंने कहा, वापस क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अगर हमारा जो मैंडेट है, उन्होंने वही वाली बात दोहराई है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने एक और बात की है कि रिग तो हुए हैं इलेक्शन। अब साथ ये कह रहे हैं रिग हुए हैं, इसका मतलब वो अपने ऊपर भी तो सवाल उठा रिग रहे तो, हैं, और अपने दादियों के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, रिग तो नवाज शरीफ भी कहता कि हुए हैं, नहीं हमारी नहीं, सीटें मारी वो गई कहा हैं। जी, वो उन्होंने तो, ये भी, और वो उन्होंने वो पीपल्स जो पार्टी बातें भी की कहती उन्होंने है, कहा, पीपल्स देखिए, पार्टी भी कहती है जो रिग हुए जो कराची में, पार्टियों एमकेएम का को सीटें दी कंटेंट है गई जो उन्होंने हमारी है। डिनाई नहीं किया। ना ही उन्होंने ये कहा मेरी नहीं है, ना उन्होंने ये कहा कि मेरे कहने का मकसद कुछ और था। वो एज इट इज कह रहे हैं, जो जो उन्होंने कहा है वही वो उसके तो ऊपर वो सारे खड़े कह हुए रहे हैं हैं। ना, धांधली के, धांधली का तो सारे कह ना रहे हैं ना ना, ना, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि वो कह रहे हैं कि एमकेएम जो है वो किए मैंडेट गए। जो चुराया गया है,
के हवाले से कह रहे हैं कि वो ठीक है, ठीक बात है बिल्कुल। मतलब मैंडेट हमने चुराया, वो ये कह रहे हैं कि हमने मैंडेट चुराया है। कहते हैं जी अच्छा, हमारा हमने मैंडेट चुराया। हमारा अगर 100% है तो उनका 60-70% इनका भी है, पीपल्स पार्टी इनका नॉन लीग का, ये कह रहे हो। अच्छा, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी का है, यानी कि मान नहीं गए नहीं, कि हाँ हमारा हमारा मैंडेट चोरी, चोरी का। वो मान रहे हैं इस वाह, चीज को अच्छा कि मैंडेट और चोरी का। बैठ रहे हैं हुकूमत अच्छा पे साथ। अच्छा, तो फिर जो मान रहे हैं तो फिर उनका एहतसाब होना चाहिए ना, जो तो कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हुई, आप उनको तो नहीं साथ डाल सकते। अच्छा, आईएमएफ को जी वो खत लिख दिया गया, आईएमएफ को कह दिया गया जी इलेक्शन जो है इनकी तहकीकात करवाई जाए। हर रोज जो इनकी मीटिंग स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग होते हैं या व्हाइट हाउस की, वहां पे हर दफा एक साइफर का क्वेश्चन उठाया जाता है और हर दफा वहां के जो तर्जमान वो कहते हैं कि पीटीआई जो वो झूठ बोल रही है, और हर दफा वो कहते हैं कि जी ये सियासत इनका इंटरनल मामला। आईएमएफ वाली ने भी कह दिया कि हम नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पे काम करने के लिए तैयार है। इलेक्शन के ऊपर उन्होंने कहा कि जी इनका इंटरनल मामला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि खत से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आज ही देख लें चाइना ने जो कर्जा है वो रोल ओवर कर दिया है। तो यानी कि जो बड़ी ताकतें हैं, जो आईएमएफ के अंदर जो स्टेक जिनके होते हैं, वो तो तैयार हैं पाकिस्तान की हुकूमत के साथ काम करने के लिए। तो ये इमरान खान का जो खत है, ये कितना असर डालेगा आईएमएफ के साथ डील पे? देखिए इसमें 2-3 चीजें इकोनॉमिस्ट के शनीला, एक नजदीक तो इकोनॉमिस्ट के जो इकोनॉमी के माहिर हैं जितने भी, वो जो सहाफी वो कह काम रहे हैं करते हैं आईएमएफ के साथ, उनके मुताबिक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हाँ हुकूमत के ये साथ बिल्कुल। काम करते, वो अपोजिशन के साथ नहीं करते। क्योंकि अच्छा अभी इसमें आप ये देखें, इवन इंडिया के अंदर भी मोदी के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि ये ईवीएम को जो है वो रीक करेंगे और उसके जरिए धांधली करेंगे। फिर हम अगर अमेरिका में चले जाए तो अमेरिका खुद कहता था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसका रशिया ने हमारे ऊपर वो अटैक करके हमारे जो थी मशीनें उनको वो हैक कर लिया था और डोनाल्ड ट्रम्प जीता है। तो ये तो धांधली की जो बातें होती है वो तो हर मुल्क के अंदर होती रहती हैं। सो इसको बुनियाद बना के तो कोई मुल्क आपका इसका साथ नहीं दे सकता। अच्छा इसमें 2 पहलू हैं शनीला। एक तो ये है कि नो डाउट अगर धांधली है उसकी बहुत जबरदस्त तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको बुनियाद बना के इस तरह लेटर लिखना पहले नंबर पे। दोनों से सवाल बनता है, इमरान खान साहब का अपना बयानिया था कि जो बाहर वाली मुदाखलत है उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अब इस लेटर से तासर जाता है कि जिस तरह वो खुद बाहर के उसको इंटरफेयर करने का कह रहे हैं या बीच में इंटरवीन करने का कह रहे हैं। एक ये बात तो इमरान खान साहब के अपने बयानिए के खिलाफ जाती है कि वो लेटर। दूसरी बात आपने जिस तरह कह दिया, इस तरह जब एक ही सांस में कल भी हमने बात की थी, जिस वक्त नून लीग या पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है कि पता नहीं लेटर लिख दिया तो कौन से मुल्क जो तबाह हो जाएगा, मुल्क की सलामती के खिलाफ चला जाएगा। कल भी हम दोनों का इस चीज के ऊपर इत्तेफाक था कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। तो इस मामले के अंदर इनके ऊपर भी बनता है कि आप जब पता है, इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं, सारे माहिर मईशत कह रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे तीसरे लोग भी कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से उसको जोड़ना कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। वो सियासत हाँ, खेली जाएगी, वो कौन सा इसके ऊपर कोई मुकदमा बनाने बिल्कुल। जाएंगे। लेकिन देखें, इस चीज पे मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि बजाय मुझे आपकी जिस तरह की भी कोई एफिलिएशन हो या आप जिस जो भी आपके जज्बात हो किसी पार्टी के लिए, लेकिन जहाँ पे आपने सच बोलना था आपने बात सच बोली है कि इमरान खान अपने बयानिए के अगेंस्ट गया है और इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए था। तो चलें जी, इस पे हम अपना जो है खत्म करते हैं। कल देखते हैं वो कौमी असेंबली का सेशन है, उसके अंदर ओथ टेकिंग है, और उस ओथ टेकिंग में क्या होता है, हंगामे होते हैं, ओथ टेकिंग ओथ लिया जाता है। कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान क्या करते हैं, ये सारा कुछ सामने आएगा और इसके ऊपर हम अपना तजिया लेके आपके सामने आएंगे। अल्लाह।